महानो तस्य पंचाभवन पुत्र, तस्य पंचाभवन पुत्र मतलब उस राजा के 5 पुत्र थे और कन्या चापरानना एक लड़की थी। ये विदर्भ देश के राजा थे भीष्म, जिनके 5 बेटे थे और एक लड़की थी। लड़की का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी के तात्पर्य शास्त्र के मुताबिक जब शादी की योग हुई है तो इसके भाई रुक्मी ने इसका संबंध अपने साले के साथ तय किया था। साले के साथ मतलब इसका ये रहा कि वो इस पर जीजा कहता था और जब उसने संबंध तय कर दिया तो ये उस पर जीजा कहने लगा। मतलब उनके जीजा हुए और उनके जीजा हुए, फर्क इतना रहा कि बुलेट पहनाई है केवल बस। इधर आओ कहाँ बैठे। रुक्मिणी की शादी रुक्मी के साथ, रुक्मी ने अपने सारे शिषपाल के साथ में तय कर दी। रुक्मिणी मन में विचार करती है कि अरे विधाता, जो भैया हमारे भैया का साला हमारे पैर छूता है और उसके पैर छूने मैं जाऊंगी। रुक्मिणी को बड़ा खेद है, बड़ा दुख है, किसी की मानता नहीं है। उधर क्या हुआ, रुक्मिणी ने सुदामा नाम के ब्राह्मण को बुलाया और सुदामा नाम के ब्राह्मण को बुला करके कहा कि महाराज एक काम करो। कहा हमारा एक पत्र ले जाके द्वारिका चले जाओ कन्हैया के पास और कन्हैया को हमारा वो पत्र दे आओ। सुदामा महाराज कहने लगे ठीक है, पत्र लिखो लिखो पत्र, हम तुम्हारा पत्र पहुंचा देंगे। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। और सीधी श्री सब लायक हेलो 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 पत्र में लिख रही है, आरे सिद्ध श्री सब लायक हो, सब लायक हो, और अब नमन मेरा स्वीकार करो। सब लायक हो, सब लायक
व्यर्थ चली जाएगी। चंदेरी नरेश तम घोष का बेटा हर लेके बरात पधारे। ऐसा सोच करके रुक्मिणी पत्र लिख रही है कि हे प्रभु कन्हैया, हर पति राखन पतवार प्रभु, हे पतवार प्रभु पतवार, अब आए मुझे स्वीकार करो। आज कन्हैया के लिए पत्र लिख दिया रुक्मिणी ने, और पत्र लिख करके सुदामा महाराज को दे दिया और कहा जाओ महाराज इस पत्र को ले जाओ और कन्हैया को दे देना, कन्हैया को दे देना। आज सुदामा महाराज उस पत्र को लेकर के जाते हैं द्वारिका और कन्हैया को वो पत्र दिया है। जब कन्हैया ने पत्र पढ़ा है तो मन में विचार किया कि शिषपाल ये दमघोष का बेटा है और हमारा बैरी है। दमघोष का बेटा शिषपाल हमारा बैरी है। दूसरी बात, भगवान को इसीलिए धराधाम पर आना पड़ा था, राक्षसों का उत्पात हुआ। जय विजय ने श्राप दिया, जय विजय को श्राप दिया ब्रह्म ऋषियों ने। तो हमने बताया था पिछली कथा में कि एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए और दूसरी जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिषपाल और दंतवक्र हुए हैं। अब इन दोनों का उद्धार होना है कन्हैया के हाथ से। कथा प्रेमियों, कन्हैया मन में विचार करते हैं कि दोनों हमारे बैरी हैं, उधर जरासंध भी हमारा बैरी है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान जी की सलाह मिलाई है और उस पत्र को पढ़ करके सुदामा महाराज से एक बात कही कन्हैया ने। जिसमें ये देखा कि रुक्मिणी ने लिखा है कि मैं तुम पर न्यौछावर प्राण कर चुकी हूँ, कहने का अभिप्राय है ये लक्ष्मी अवतार है रुक्मिणी, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ माया जाएगी जरूर, अलग हो ही नहीं सकती है। तो कन्हैया ने सुदामा महाराज से कहा कि सुदामा जी एक बात याद रखो, कि संहार करूं उस ग्वाले का, अरे संहार करूं उस क्षत्रिय कुल का, और तहस नहस कर डालूंगा। संहार करूं उस क्षत्रिय का, संहार करो उस क्षत्रिय का, तो ऐसे करे डालूंगा। सुदामा सुनो मेरी चरण में भावर डालूंगा। सुदामा
सुदामा महाराज से कहा जरा भी चिंता करने की बात नहीं है, अरे वो क्षत्रिय कुल का संहार करके छोड़ूंगा, रुक्मिणी के साथ में जबरदस्ती भाव डालूंगा। ऐसे कन्हैया ने कहा। और सुदामा महाराज से कन्हैया ने कहा था कि जो पत्र मैंने लिख दिया वो लिख दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ बातें ऐसी है जो जवानी कन्हैया को तुम्हें बताना है। तो जवानी कन्हैया को बताना है तो क्या कहा है रुक्मिणी ने सुदामा से कि कन्हैया से ये बता देना कि नियम हमारे हर कुल का है, कुल देवी पूजन जाना है। कि जो हमारे यहाँ ये पाणी ग्रहण संस्कार का कार्य होता है तो कुल देवी कुल देवता का मंदिर गांव के बाहर बगीचे में है, वहां हम पूजन करने जाएंगे। अगर कन्हैया सोचे कि रुक्मिणी अंतापुर के महल में रहती है और हमें रुक्मिणी कैसे मिलेगी, तो हम उपाय बता रहे हैं, ये जवानी बता देना कि नियम हमारे कुल का है, कुल देवी पूजन जाना है और गिरजा देवी के मंदिर में हे नाथ तुम्हें आ जाना का ये बात हमारी जवानी कह देना। और कहा कि और कुछ कह देना कि गर नाथ न आए आप वहां तो प्राण वहीं दे डालूंगी, और चाहे मरना हजारों बार पड़े पर भामर तुम ही से डालूंगी। ये रुक्मिणी ने कह दिया सुदामा से कि इतना तो ये जवानी बता देना जाके। कन्हैया ने कहा ठीक है। सुदामा महाराज को रोक दिया, बारात की तैयारी चुप्पे चुप्पे करने लगे। सुबह समय जान करके भगवान कन्हैया बारात को लेकर के आते हैं कुंडनपुर में आ जाते बारात को लेकर के। अब हुआ क्या कि जिस समय भीष्मक को यह मालूम हुआ, राजा भीष्मक कन्हैया से बहुत प्यार करते थे, कन्हैया का बहुत सम्मान करते थे और चाहते थे देखो भैया प्रसाद थाली डाल के दे दिया, चाहते थे कि कन्हैया के साथ में रुक्मिणी की शादी हो, लेकिन वो दुष्ट दुराचारी रुक्मी जिसने अपने साले के साथ में संबंध तय कर लिया था, लेकिन फिर भी राजा भीष्मक ने कन्हैया का स्वागत सम्मान किया है और उनकी बारात को सुनिश्चित जगह पर रखा है। जिसमें कन्हैया को राजा भीष्मक के यहाँ की देवियों ने देखा तो सभी ने नर नारियों ने सभी ने कहा कि रुक्मिणी के लायक ये लड़का है, इसके साथ रुक्मिणी की भावनाएं पड़नी चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई खुल करके नहीं कह सकता है, बजाय रुक्मिणी का इतना बड़ा डर है। काफी समय हो गया, काफी समय हो गया, कन्हैया सोच रहे हैं कि ऐसे न हो कि हम बारात में टिके रहे और शिषपाल बारात लेके घर चला जाए और दुल्हनियों चली जाए, हम जैसे के तैसे लौट जाए। अब तो देवियों के साथ में मंगल गीत गाती हुई चली जा रही थी देवी मैया का। दो लाइनों में अगर आप लोग भी गाना चाहो तो गा सकते। देवी मैया का गीत जब आप कहो जाते तेल पूजने में कहो जाता है, लेकिन जमाने की बलिहारी है, पता नहीं कलयुग का असर है। उस समय रुक्मिणी की शादी में देखिए देवियों ने कैसा देवी माता के चरणों में भजन गाया था कि विनती मेरी है बारंबार, ओ मैया सुन लो मेरी पुकार, कि मेरी नैया पुरानी है इसे पार लगा।
जग है जननी जग जननी जग तरणी माँ तू कल्याणी मैया पार मैया पुरानी माँ पार आज इस तरह से देवियां गीत गाती जा रही थी रुक्मिणी के विवाह में और रुक्मिणी के साथ में देवियां ऐसा गीत गाती चली जा रही थी देवी गीत। लेकिन आज के समय में काऊ को तेल पूजो याद हुए और अगर निकल पड़ा वहां से तो रामायण माली का है 2 4 6 8 दिन तो याद रहेगा कि कपूरपुर से हम रोड से निकले थे और कौ लड़का को तेल पूजे रहो तो कौ बिटिया को तेल पूजे रहो तो हमें का सुनाओगे। अरे ऐसा नहीं किया जाता है। अब तो सब समाज पढ़ी लिखी हो गई है, ऐसे गीत अब नहीं गाए जाते हैं। लेकिन कऊ गाँव में गाए जाते हैं, आगम इस गाँव में नहीं गाए जाते हैं। यहाँ तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे गीत यहाँ नहीं गाए जाते हैं। तो इस तरह से मैया रुक्मिणी देवियों के साथ में जाती है अलोपा मैया के मंदिर में और अलोपा मैया के मंदिर में बैठ जाती है और कह रही है कि मैया कन्हैया को बुलाया था हमने अपना पति बनाने के लिए और कन्हैया तो अभी नहीं आए, जबकि कन्हैया आ चुके हैं लेकिन रुक्मिणी को पता नहीं है। सोच रहे कन्हैया अभी नहीं आए हैं और हमारे भैया रुक्मिणी का साला शिषपाल बारात लेकर आ गया है। लगता है मेरा दुर्भाग्य है और हमें उसी के साथ में कुंडनपुर से विदर्भ देश जाना पड़ेगा। ऐसे मैया से हाथ जोड़कर पूजा करती है और ऐसे कहती जाती है। कन्हैया ने सोचा ऐसे काम न चलेगा, ये आप टिके रहेंगे तो हम टिके ही रहेंगे। कन्हैया ने क्या किया है, रथ को हाँका। कन्हैया ने रथ को हाँका, प्रसाद भैया दे दिया अपने फल इसे खोल के दे दे। और ये कन्हैया लाल की और रथ को हाँका कन्हैया ने और मंदिर के पीछे लगा दिया। जब मंदिर के पीछे लगा दिया रुक्मिणी ने पूजन किया देवी माता का और पूजन करने के बाद में रुक्मिणी ने बाहर निकल करके देखा कि हमारे समझ से कन्हैया नहीं आए हैं। और जब रथ दिखाई पड़ेगा तो लिख तो दिया गया है कि रुक्मिणी हरण, लेकिन रुक्मिणी हरण नहीं हुआ है। भागवत में लिखा है कि रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया और जब रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया तो कन्हैया ने रथ में बैठाई तो रहो है, फिर हरण का है, हरण तो नहीं किया है। रुक्मिणी ने सीधे भागवत में लिखा है कि रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया और कन्हैया ने रथ में बिठा लिया। अब कन्हैया रथ में बिठा करके चलते हैं और साथ की सखियां भागी घर के गए भागी कि है पता नहीं को रथ लगा के आओ और कहाँ की बारात आई, किसके साथ हमारे पर्दे को थी और ये कौन लिए जा रहा है। भाग के एक बिटिया गई और रुक्मिणी की मम्मी से कहा बोली कि अम्मा करिया करिया तो कहा लगी बिल्कुल कालो करो तो है टेढ़ो मुकुट लगाए कि अम्मा करिया करिया तो का लैया है। अम्मा करिया करिया तो
ने कहा जाए कि अम्मा एक करिया करिया आओ और वाने रथ में बिठा लो, लेकिन क्या करे नगटी बहेर वाने हाथ बढ़ाए दो और जैसे हाथ बढ़ाओ तैसे वाने रथ में बैठा लो और लेके चलो। और तो शिशुपाल दत्तवक्त्र और रुक्मी को भीष्मक को जिसमें मालूम हुआ, भीष्मक समझ गए कि कन्हैया रुक्मिणी को लेके चले गए। और भीष्मक की तो मर्जी थी। राजा भीष्मक सोच रहे थे कि हमारी बेटी का संबंध कन्हैया के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब रुक्मी भागा, जैसे रुक्मी ने देखा कि रथ जा रहा है कन्हैया का, तो ये गाली गलौज करने लगा। इसने प्रण कर लिया कि अरे दुष्ट कन्हैया, अगर तेरा मैंने वध न किया तो मैं कुंदनपुर लौट करके मुंह ही दिखाऊंगा। अब इसने प्रण तो कर लिया, लेकिन इसे ये कहाँ पता है कि हम किनको मारने के लिए संकल्प लिए ले रहे हैं। पीछे पीछे भाग रहा है कन्हैया ने सोचा ये थका जा रहा है, लाओ थोड़ा इसको टॉनिक दे दे तो इसको आराम मिल जाएगा। कन्हैया ने रथ रोक दिया। और अब रुक्मिणी सोच रही है कि हाय भैया है, बहन कितनी खराब हो, लेकिन अगर भैया सामने मारा जाएगा तो फिर बहन के दिल में वो बात नहीं होगी कि भैया को देखती रहे पीटती, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आज रुक्मिणी को बड़ा तरस आया कि कन्हैया ने रथ को खड़ा कर दिया है और ये मानेगा नहीं, दुष्ट ये वार करेगा और जब वार करेगा तो मारा जाएगा जरूर, इसमें कोई धोखा नहीं। कन्हैया के पास जैसे ये पहुंचा तो इसने अपना तमाशा शुरू कर दिया, गाड़ी गलौज मारपीट। कन्हैया लटपट गिरा, पकड़ के रथ में डाल दिया, बांध दिया है। रुक्मिणी जैसे नजर पड़ी कि भैया हम बंधो डालो है। रुक्मिणी कहने लगी कन्हैया से छोड़ दो इसको, आखिर मेरा भाई है। कन्हैया कहने लगे हम मारे नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा तसल्ली रखो, उसको थोड़ी दवा दे रहे हैं, इसने गलती की है, उस गलती की से सजा दे रहे हैं, केवल दोबारा ये गलती फिर नहीं करेगा। कन्हैया ने नहीं खोला। अब बलराम भैया ने देखा, जैसे बलराम की नजर पड़ी, बलराम भैया आ गए, कहने लगे कन्हैया अरे इतना दुष्ट है, तुझे शर्म नहीं लगती है, आखिर ये तेरा सगा साला है और इसको इस तरीके से बांध के डाले, उसकी बहन के सामने उसको बांधे हो। कन्हैया तो कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी डाले घूंघट बैठी रथ में, सोच रही है कि चलो काऊ ने तो हमारी मदद की, हमारा भैया छोड़ दिया जाएगा। कथा प्रेमियों, आज इस रुक्मिणी को कन्हैया ने छोड़ा है, लेकिन सोचा, मन ने विचार किया कि इसने कसम खाई है कि मैं लौट करके कुंदनपुर नहीं आऊंगा अगर कन्हैया का वध न किया तो। अब कन्हैया भी सोच रहे हैं कि क्या करें, ये जाएगा नहीं वहां लौट कर, मारा घूमेगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि इसकी कुछ व्यवस्था कर दी जाए। तो भोजकट नाम की नगरी बसाई है कन्हैया ने और बसा करके वहीं का इसको राजा बना दिया है रुक्मी को, और रुक्मी वहीं रहने लगा है। तथा प्रेमियों, आज भगवान योगी राज कन्हैया और रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका पहुंच जाते हैं। पानी के संस्कार के बाद जब बहू आती है ससुराल में, जो कार्य क्रिया होते हैं वो तो सब हुए। अब बहू तक दिखाई को नंबर आओ तो सबने बहू देखी, और जब बलदाऊ भैया को नंबर आ गो, बलदाऊ भैया गए बहुत गए, तो जब देखो रुक्मिणी को तो बलदाऊ कहने लगे कन्हैया तेरी तो किस्मत खुल गई। क्या बोले बलदाऊ भैया, क्या बोले? अरे कहाँ से नहीं आए कन्हैया, हम तो तेरी बराते बने रहे, हमने गुजारो नहीं कि कहाँ भी रहो। अरे कहाँ से नहीं आए मोहन सुगर नारायण, कहाँ से
लैया मोहा सुर नारायण सुनने कहा तो कन्हैया काले रुको की बहिन भीष्म के बेटी रुको की बहिन रुको की बहिन भीष्म के बेटी ये जबरन ब्याहला जबरन ब्याहला कन्हैया ने कहा ये भीष्म की बिटिया है और रुक्मे की बहन है जिसको रास्ता में बांध छोड़ के नगर में बसा है। बताओ भैया कहने लगे चलो ठीक है। समय अपरांत रुक्मिणी का पानी ग्रहण